नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर यूट्यूब चैनल से आज हम लेकर आए हैं साधारण ब्याज की चौथी क्लास। 3 क्लास में हम आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज ये चौथी क्लास में एक अन्य तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए पहली क्लास में जो आपने देखी हो तो उसमें हमने बताया था कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल बराबर मिलता है और किस पर मिलता है, मूलधन पर मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि 3 वर्ष में 575 रुपए हो गया और 5 वर्ष में 625 रुपए हो गया, ये कहा है इसने। अब आप ये देखिए कि ये 3 से 5 वर्ष हुआ, इसका मतलब 2 वर्ष का अंतर पड़ा, 2 वर्ष का। और जो हमारा मिश्रधन था, ये मिश्रधन कितना बढ़ गया, 50 रुपए। मिश्रधन कितना बढ़ गया, 50 रुपए। यानी कि 2 वर्ष में 50 रुपए का ब्याज मिला। 2 वर्ष में कितने का ब्याज मिला, 50 रुपए का। तो आप ये देखो कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा, 50/2 यानी 25 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 25 रुपए। हमने बताया था कि जो ब्याज है साधारण वो हर साल कैसा मिलता है, बराबर मिलता है। तो 2 वर्ष में जब 50 है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 25। अब देखो इसने कहा है कि 3 वर्ष में 575 रुपए हो गया था धन, 575। अगर हम 3 वर्ष में ब्याज देखें तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 यानी 75 रुपए मिला होगा ब्याज 75 रुपए। यानी इस 575 रुपए जो मिश्रधन है, ये मिश्रधन ही तो है 3 साल बाद, इसमें ब्याज कितना है, 75 रुपए। ब्याज कितना है, 75 रुपए। तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा, 575 - 75 बराबर 500 रुपए। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक। अब आप ये देखो 500 रुपए पर ये जो ब्याज मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, 25 रुपए। 500 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए मिल रहे हैं, 25। अगर हम ये देखें कि 100 रुपए पर, 100 रुपए के लिए क्या किया आपने, 5 का भाग लगा दिया 1 साल में, तो यहां पर भी 5 का भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 रुपए, ठीक है। तो जो ब्याज की दर है वो कितनी आ जाएगी, 5%। 100 रुपए पर 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 5 रुपए, ठीक। तभी तो 500 रुपए पर 25 रुपए होगा। तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा आर, वो कितनी आ जाएगी, 5%। यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन अभी जैसा ही है, सेम टू सेम। 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 928, 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 992, ठीक। अगर हम ये देखें अंतर तो कितना आया, 2 वर्ष। इधर अंतर देखें तो कितना आएगा, 12 में से 8 गए 4, ये 8 में से 2 गए 6, 64 रुपए। यानी 1 वर्ष में कितना लगेगा, 32 रुपए। 1 वर्ष में कितना लगेगा, 32 रुपए। देखो 4 और 8 12, 1 7 और 2 9 और 9, 1 वर्ष में कितना लग रहा है, 32 रुपए। अब आप ये देखो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 928। जब 1 साल में इतना है तो 4 वर्ष में कितना होगा, 32 × 4 यानी 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 रुपए का क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। और 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये ब्याज लग के, 928। तो अगर हम मूलधन निकालें तो क्या करें, 928 में से क्या करें, 4 वर्ष का जो ब्याज है 128 रुपया, इसको माइनस कर दें। तो 928 में से 128 गया तो रुपए बचा 800। ये 800 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल यानी मूलधन। 800 रुपए मूलधन आ गया। अब आप ये देखो 800 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 32 रुपए। 1 साल की ही बात चल रही है, ये हमने ये निकाला है, 1 वर्ष में 32 रुपए। तो 800 रुपए पर 1 साल में 32 रुपए लग रहा है। तो अगर हम 100 पे निकालें तो 1/8 कर दिया, ये भी 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 रुपए। कै साल में, 1 साल में। और आपको पता है कि ब्याज की दर क्या होती है,
100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला धन, मिलने वाला ब्याज। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 4%। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। जैसे इसने कहा 4 साल में 928 हो गया और 6 साल में 992 हो गया, तो 992 में से 928 आप आराम से घटा सकते हो कि 64 रुपए हुआ। क्या साल का? 2 साल का, कि 2 साल का ब्याज आया 64 रुपए, है ना। और हमें यहाँ पर ये दे रहा है कि 4 साल का ब्याज 928 है, जब 2 साल का 64 है, हर साल बराबर लग रहा है, हर साल बराबर लग रहा है, तो 4 साल का 64 गुणा 2 हो जाएगा, 64 गुणा 2। देखो जैसे 2 साल में आपने लगाया कितना ब्याज मिला? 64। यहाँ पे दिया है 4, तो इसको 4 बनाए तो 2 गुना कर दिया, तो इसको भी 2 गुना कर दें, कितना आ जाएगा? 128। कॉमन सेंस से समझ रहे हैं, बस दिमाग का ही काम है। अब 928 में से 128 घटा दें तो बस रुपए बचे 800। 800 रुपए पे 32 रुपए में लग रहा है ब्याज। 800 रुपए पे 2 साल में 64 लग रहा है, तो 1 साल में कितना लगेगा? 32। 800 रुपए पे 1 साल में 32 लग रहा है। 8 का भाग इधर भी लगा दो 800 में, और 8 का भाग 32 में भी लगा दो, तो 8 का भाग जब 800 में लगाओगे तो 100 रुपए बचेगा। 32 में 8 का लगाओगे तो 4 रुपए बचेगा, यानी 100 रुपए पर कितने रुपए लगे? 4 रुपए। तो ब्याज की दर यही तो होता है, कितने बार तो बताया है कि 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज जो भी होगा वो ब्याज की दर कहलाएगा। तो ब्याज की दर हमारी आ जाएगी 4%। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा? देखो सिंपली ऐसे ही समझो कि 100 रुपए पर कितने रुपए मिलते हैं? 7 रुपए 1 साल में, तो 3 साल में कितने मिलेंगे? 21। यानी 100 रुपए पर 3 साल में कितना रुपया मिलता है? 21 रुपए मिलते हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि जैसे अगर हम निकालें तो मिश्रधन है ना ये 1200, तो जो मिश्रधन होता है वो P + I होता है, इसको निकालें और ये किसके बराबर है? 1210 के। तो 1210 बराबर P की वैल्यू तो हमें पता नहीं, प्लस P R की वैल्यू 7, T की वैल्यू 3/100, ये हो जाएगा। इसको आप अगर आप सॉल्व करो तो 1210 बराबर 100P + 21P/100, 721P और ये 100P, ये 100 इधर जाएगा, तो 1210 गुणा 100 बराबर 121P। देखो एक चीज दिख रही होगी, ये 121 है, ये भी 121 है, तो ये क्या बार कट गया? एक बार, और एक ये 0 है, 10 आ गया। 10 गुणा 100, यानी जो P की वैल्यू आई, जो P की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 1000 रुपए। P की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 रुपए। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा। ठीक, अब आप ये देखो, यहां से आपने P की वैल्यू निकाल ली, अगर आप I निकालना चाहो तो 1350 माइनस 1000 बराबर 350 रुपए की क्या मांग रहा है? ब्याज मांग रहा है कि 350 रुपए ब्याज कितने दिनों में लग जाएगी। तो यहां लिखो I बराबर वही फॉर्मूला PRT/100। तो I की जो वैल्यू है वो कितनी लिखनी है हमें? 350। P की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1000, R की वैल्यू हमें पता है 7, T हमें निकालना है /100। T तो निकालना है, पूछ रहा है ये कितने समय में, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 350/10 गुणा 7 ये दोनों गुणा होके इधर आ जाएंगे, और इधर क्या बचेगा? T। 7 से काटें, 0 से 0 काट दो, और 7 से इसे काटें तो क्या आ जाएगा? 5, यानी T बराबर 5। जो 5 वर्ष में हमारा धन कितने रुपए हो जाएगा? कितने रुपए हो जाएगा 5 वर्ष में हमारा धन? 1350 रुपए, जो उसने बोला है। देखिए अगर हम दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए मूलधन था, 7 रुपए मिलते हैं कै साल तक? 3 साल तक, तो कितने रुपए ब्याज हो गए? 21 रुपए, है ना। लेकिन हमें, और अगर मिश्रधन देखें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 121 रुपए। 100 रुपए मूलधन और 21 रुपए ब्याज, 100 और 21 कितना हो गया? 121। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है 121 नहीं है, 1210 है। क्या गुना? 10 गुना। तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 10 गुना। 10 गुना हो जाएगा, तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपए।
1000 रुपए। अब आप ये देखो 1000 रुपए मूलधन था और ये 3 वर्ष में 210 हो गए, 210 रुपए क्या मिल गई ब्याज। तो 1000 पे जब 3 वर्ष में 210 रुपए ब्याज मिली तो 1 वर्ष में कितनी मिलेगी? 3 का भाग लगा दो, 70 रुपए। 1 वर्ष में कितनी मिलेगी? 70 रुपए। हमें ये वाला धन करना कितना है? 1350। 1350 करना है। इसका मतलब ब्याज हमें कितनी चाहिए? 350। तो ये देखो क्या गुना हुई? 5 गुना। 70 पंजे 350। एक साल में 70 मिल रहा है ना, हमें चाहिए कितना? 350। तो आपको लग रहा है कि 70 और गुणा 5 यानी 70 70 70 5 साल तक मिले तो कितने रुपए मिल जाएंगे? 350 रुपए। यानी जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। इसमें कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि 7% की ब्याज है, 3 साल तक मिली है। इसका मतलब अगर हम ये देखें कि 7 21 3 साल में 21 रुपए मिले, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है तो हमारा जो मिश्र धन है वो 1210 हो गया, लेकिन 3 साल तक अगर 21 रुपए मिल रहे हैं 3 साल में तो 121 रुपए होगा मिश्र धन। अब 121 की 1210 से तुलना करें तो 10 गुना हुआ। इसका मतलब जो हम 100 रुपए मानकर काम कर रहे थे वो भी 10 गुना हो जाएगा, 1000 रुपए। अब 1000 रुपए पर एक साल में 70 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 1000 रुपए पर एक साल में कितना मिल रहा है? 70 रुपए। हमें चाहिए ब्याज 350 रुपए। तो 70 गुणा 70 का भाग लगाएंगे 350 में तो आएगा 5, यानी कि 5 साल में 350 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। तो हमारा जो मूलधन होगा वो हो जाएगा 1000 और जो समय पूछा है वो समय हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपए का कुछ भाग 15% पर तथा शेष भाग 10% पर लगाया। यदि उसे कुल ब्याज 1800 रुपए प्राप्त हुआ तो 10% पर दिया गया धन ज्ञात करो। एक आदमी है, उसके पास 15,000 रुपए थे। उसने क्या किया, इस धन को 2 योजनाओं में लगाया, 2 बैंकों में या 2 योजनाओं में लगाया। एक पर उसे कितने का ब्याज मिल रहा है? 15% का, और दूसरे पर कितने का मिल रहा है? 10% का। और उसे जो कुल ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1800 रुपए। तो हमें पूछा है कि 10% पर दिया गया धन क्या है। देखो एक तरीका तो अपना फॉर्मूला वाला है ये, उस फॉर्मूले वाले में क्या करेंगे कि हम एक धन को मान लेंगे P, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 15,000 माइनस P। 2 धन हो गए। पहले के लिए R की वैल्यू 15%, दूसरे के लिए R की वैल्यू 10%, यानी R1 का काम करेगा 15%, R2 का काम करेगा 10%। यदि उसे कुल ब्याज, यहां पर अगर देखें तो ये जो कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हुई है हमसे लिखने में, ये 1 साल का दे रहा है। यदि लिख देते हैं 1 साल बाद, 1 साल बाद, है ना। तो देखो 15% पर ब्याज लगा निकाल लेंगे, 10% पर 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, टी की वैल्यू 1 हो जाएगी और उन दोनों को जोड़ के किसके बराबर रख देंगे? 1800 के बराबर रख देंगे। जैसे देखो P तो हमें निकालना ही है, R की वैल्यू 15, T की वैल्यू 1/100 प्लस 15,000 माइनस P इंटू 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100, ये किसके बराबर है? 1800 के बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? P की। देखो 15P प्लस 1,50,000 माइनस 10P बराबर 1800 गुणा 100 हो गया। ठीक, यहां से देखो अगर 10P ये 15P तो कितना बचा? 5P बराबर ये इधर जाएगा 1800 गुणा 100 माइनस 15,000 गुणा 10। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो 1 2 3 4 हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 18, यहाँ बचा 15, कितना बचा? 3। ठीक, यानी 5P बराबर 30,000, तो P बराबर 30,000 बट्टे 5 यानी 6,000 रुपए। और P वाला धन कौन सा माना है? जो 15% पर लगाया गया है। ठीक, तो दूसरा धन क्या हो जाएगा? 15,000 माइनस 6,000 यानी 9,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका देखिए इसका। अगर मैं ये देखूं यहां से, देखो
हमारा जो धन है वो 15,000 रुपये है, और अगर मैं इसे 15% से लगा लूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 15 225, यानी 2250 रुपये पहली बार में ब्याज मिला होगा एक धन के लिए। मैंने मान लिया कि ये पूरा का पूरा जो 15,000 रुपये है वो कितने पे लगा दिया, 15% पे लगा दिया, तो मुझे ब्याज कितना मिलता, 2250। ठीक, अगर मैं ये पूरा का पूरा धन 15,000 रुपये 10% पे लगाऊं तो मुझे ब्याज मिलेगा 1500 रुपये, ये होगा। अब आप ये देखिए कि ना तो मैंने पूरा धन 10% पे लगाया है और ना ही पूरा धन 15% पे लगाया है। ठीक है, मैंने तो फिर मुझे ब्याज कितना मिला है, 1800। यानी अगर 15% पे लगा रहा हूं तो मिल रहा है 2250, 10% पे लगा रहा हूं तो मिल रहा है कितना, 1500 रुपये। अब इन दोनों के बीच में जो 1800 रुपये ब्याज मिला है, इनसे एलिगेशन लगा लें। एलिगेशन देखो, 1800 में से 1500 जाएगा, कितना बचेगा, 300। 2250 में से 1800 जाएगा तो बचेगा 450, है ना। देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 से काट दो, 15 × 45, सॉरी 15 दूनी 30 और 15 × 45, 2 और 3 का अनुपात आया। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 5 ने को हमारा धन है 15,000, यानी क्या गुना, 3000 गुना। ठीक, तो ये वाला हमारा धन हो जाएगा 3000 गुना, यानी 9,000 रुपये, और ये हमारा हो जाएगा 3000 गुना, यानी 6,000 रुपये। ठीक, यानी एक धन जो 15% पे लगाया गया वो 6,000 रुपये था, जो 10% पे लगाया गया था वो 9,000 रुपये था। अब देखिए, अगर मैं देखूं तो इसका एक तरीका और देखते हैं। देखो, इससे तो करना ही नहीं है, ये तो बहुत बेकार तरीका है, मतलब तरीका अच्छा है लेकिन इससे टाइम वेस्ट होगा। एक और चीज देखो, अगर मैं ये देखूं कि 1800 रुपये मुझे ब्याज मिला, कितने पर, 15,000 रुपये पर, कै साल में, 1 साल में, और आर अपॉन 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 15 से ये 15 × 15, 15 दूनी 30, यानी जो आर की वैल्यू है वो क्या परसेंट है, 12%। यानी कुल मिलाकर मुझे ये 15,000 रुपये पर कितने परसेंट का ब्याज मिला, 12% का। एवरेज ब्याज कितने का निकला, 12% का। अब आप देखो, ना तो मैंने धन को 12% पे लगाया है ना, लेकिन मैंने कुछ धन कितने पे लगाया है, 15 पे। कुछ धन कितने पे लगाया है, 10% पे। लेकिन मुझे मिला कितना है, 12% का ही तो एवरेज ब्याज मिला है। ना मैंने पूरा धन 15 पे लगाया, ना पूरा धन 10 पे लगाया। ठीक है, लेकिन मुझे एवरेज कितने पे मिला, 12 पे। अगर इनका एलिगेशन लगाएं तो देखो, 12 - 10 2 और 15 - 12 3, यानी 2:3 के अनुपात में मेरा पैसा लगा था। तो 2 और 3 कितना होता है, 5, और इस 5 को अगर 15,000 बनाएं तो कितने गुना, 3000 गुना। तो ये धन भी क्या गुना हो जाएगा, 3000 गुना, यानी 9,000 रुपये, और ये धन भी क्या गुना हो जाएगा, 3000 गुना, यानी 6,000 रुपये। तो पहली योजना में लगाया गया मेरा धन 6,000 रुपये होगा, और दूसरी योजना में लगाया गया 9,000 रुपये होगा। ये क्वेश्चन मैंने 3 तरीके से कराया, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। देखिए, अभी जो क्वेश्चन कराया था सेम क्वेश्चन है, दोबारा करा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियर हो सके। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए का कुछ भाग 10% पर तथा शेष भाग 5% पर लगाया, उसे कुल ब्याज 800 रुपये प्राप्त हुआ, तो 5% पर लगाया गया धन ज्ञात करो। देखो, आप PRT से तो आप कर ही लोगे, अभी कराया ही है क्वेश्चन। अगर हम ये देखें कि 800 रुपये मिला है हमें 10,000 पर, कितने साल में, वही 1 साल की ही बात चल रही है। ठीक है, 1 साल में देखें तो देखो, अगर हम 800 रुपये का ब्याज देखें, 800 रुपये हमें ब्याज मिला है कितने पर, 10,000 पर, गुणा 1 गुणा आर अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। ठीक, एलिगेशन लगाओ तो देखो, पहला अगर हम ये माने कि धन 10% पे लगाया, पूरा 5% पे लगाया, तो हमें ब्याज जो एवरेज ब्याज मिला वो क्या परसेंट का मिला, 8% का। ना 10 का मिला है ना 5 का मिला, कितने का है, 8 का। यहाँ से एलिगेशन लगाएं तो 8 - 5 3, 10 - 8 2, यानी 3:2 के अनुपात में धन बट जाएगा। 3 और 2 के अनुपात में टोटल धन कितना होगा, ये 5।
लेकिन क्वेश्चन 5 नहीं दे रहा, कितना दे रहा है 10,000। 5 को 10,000 बनाए तो कितने गुना होगा 2,000 गुना, तो 2,000 गुना ये हो जाएगा यानी 4,000 रुपये, और ये भी 2,000 गुना हो जाएगा यानी 6,000 रुपये। तो हमारा 10% पे लगाया गया धन 6,000 रुपये और 5% पे लगाया गया धन 4,000 रुपये। अगर आप इसी को ऐसे भी समझो कि देखो 10% पे अगर हम लगाएं तो 100 रुपये पे 10 रुपये, तो 10% से 10,000 पे कितना मिलेगा 1,000 रुपये। ठीक है, ऐसे निकाल दो 10,000 गुणा 10/100, 10,000 गुणा 10/100 सॉल्व करेंगे 1,000 आ जाएगा, और 10,000 गुणा 5/100 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपये। यानी अगर पूरे को 10% पे लगाते तो मिलता 1,000 रुपये, अगर पूरे को 5% पे लगाते तो मिलता 500 रुपये। अब ना तो 1,000 मिला और ना ही 500 रुपये मिला कितना 800 रुपये। इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो 800 में से 500 गए 300 और 1,000 में से 800 गए 200। सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी जो अनुपात आया 3:2। यानी जो हमारा धन है वो किस अनुपात में लगाया गया है 3:2 में। 3:2 मतलब 5 रुपये है तो एक में 3 रुपये एक में 2 रुपये, लेकिन 5 ना होके है हमारा कितना 10,000 रुपये। कितने गुना हुआ 2,000 गुना, तो ये भी हमारा 2,000 गुना हो जाएगा। आंसर आएगा 4,000 रुपये। ये भी हमारा 2,000 गुना हो जाएगा, आंसर आएगा 6,000 रुपये। यानी जो 10% पे धन लगाया वो 6,000 और जो 5% पे धन लगाया वो कितना आया 4,000। यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन में अनुपात 5:6 है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, यानी अगर 5 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना है 6 रुपए। हमें क्या पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। देखो सीधा सीधा सिंपली समझो, यहां से अगर 5 रुपए मूलधन है 6 रुपए मिश्रधन है तो ब्याज कितना बना 1 रुपया है। 1 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने पे 5 रुपए पे। क्या साल में 1 साल में, 1 साल में ही तो कहा है इसने 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है क्या पे 5 रुपए पे। अगर हम 100 रुपए पे देखें तो 100 का गुणा कर दे इसमें, 5 से 1 काट दो 20 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या आ जाएगा 20%। ठीक समझ में आया। देखो अगर आप इसको पीआरटी से करना चाहो तो पी की वैल्यू कितनी है 5, आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, टी की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू कितनी दी है 1 रुपए। कैसे निकाली कि अमाउंट दिया है हमें, अमाउंट दिया है 6 रुपए। तो देखो ऐसे करो आप कि ए बराबर पी प्लस आई, ए की वैल्यू 6, 5 प्लस आई, तो आई बराबर 1 रुपये। अब 1 रुपये बराबर यानी आई है, आई बराबर 1 रुपये, ये बराबर किसके होता है पी आर टी अपॉन 100 के। तो 1 बराबर पी की वैल्यू 5 गुणा आर की वैल्यू निकालनी है टी की 1/100। 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 20 इधर गुणा में जाएगा तो 20 बराबर आर आ गया, यानी आर बराबर 20%। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्लास में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपकी समझ में नहीं आया हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में आगे पहुँचाएं। धन्यवाद।